विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आज हम जातक कथा में देखेंगे बेईमान व्यापारी। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। वो अच्छा व्यापार करके अपना बिजनेस कमाया। उसने अपने बेटे का नाम ज्ञानी रखा। वो भी बड़ा होने के बाद में बहुत बड़ा व्यापारी बना। बहुत दूर दूर तक अपने व्यापार के कारण जाना पहचाने जाने लगा। उसी गांव में एक और व्यापारी था जिसका नाम अति ज्ञानी था। अब इन दोनों ने साथ में मिलकर के व्यापार करना चालू किया। एक बार दोनों 500-500 गाड़ियों को लेकर के, बैलगाड़ियों को लेकर के व्यापार के लिए नगर से निकले और दूर में जाकर के व्यापार किया। अच्छा मुनाफा कमाया। आने के बाद में जब बराबर हिस्सों में बांटने की बारी आई व्यापार के मुनाफे को, तो अति ज्ञानी के मन में लालच जागृत हो गया। उसने क्या किया, वो कहता है कि भाई इसका एक हिस्सा ज्ञानी को मिलना चाहिए और एक हिस्सा अति ज्ञानी को मिलना चाहिए। आई मीन एक हिस्सा तुमको ज्ञानी को मिलेगा और 2 हिस्सा अति ज्ञानी को मिलना चाहिए। तो ज्ञानी व्यापारी कहता है ये किस लिए, क्योंकि तुम्हारा नाम ज्ञानी है और मेरा नाम अति ज्ञानी है, इसलिए मुझे 2 हिस्सा मिलना चाहिए, तुम्हें एक हिस्सा मिलना चाहिए। तो कहता है ये संभव नहीं है भाई। क्या हमारे बैलगाड़ी जो ले गए थे वो क्या तुम्हारे कम थे, मेरे ज्यादा थे, या मेरे कम या तुम्हारे ज्यादा थे? दोनों के बराबर ही थे ना। हाँ, दोनों ने जो पैसा लगाया था, क्या तुमने कम पैसा लगाया था और मैंने ज्यादा पैसा लगाया था? दोनों ने बराबर ही पैसा लगाया था। दोनों की गाड़ियां बराबर थी, दोनों ने बराबर पैसा लगाया है, दोनों ने बराबर मुनाफा कमाया है। तो जब बांटने की बारी आई तो तुमको ज्यादा और मुझको कम कैसे मिलेगा? ज्ञानी ने ऐसा तर्क दिया। तो कहता है इस बात का निवारण करने के लिए हम कल जाएंगे, कल निवारण करेंगे करके बात होती है। शाम हो जाती, दोनों अपने घर चले जाते हैं। अति ज्ञानी एक योजना बनाता है। एक सूखे खोखले पेड़ में अपने पिता को छुपाने के बाद में कहता है कि यहाँ छुप करके कहना कि जो 2 हिस्सा है अति ज्ञानी को मिलना चाहिए और एक हिस्सा ज्ञानी को मिलना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसको सिखा देता है। अब दोनों के दोनों अति ज्ञानी जो है अपने ज्ञानी मित्र से कहता है कि भाई जंगल में एक वृक्ष है, वो वृक्ष देवता हमारा न्याय करेगा करके। अब दोनों के दोनों वहां जाते हैं। अति ज्ञानी ने पहले ही अपने पिता को उस पेड़ के खोखले में छुपा करके रख दिया था। तो जब दोनों के दोनों जाते हैं तो अति ज्ञानी पूछता है कि भाई आप हमारा न्याय करें। तो पेड़ से आवाज आती है। उसका पिता कहता है कि क्या समस्या बताओ। तो कहते हैं कि ये ज्ञानी है, मैं अति ज्ञानी हूँ, मुनाफे का मुझे 2 हिस्सा मिलना चाहिए, ज्ञानी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। ज्ञानी कहता नहीं, हम दोनों ने बराबर पैसा लगाया, बराबर व्यापार किया, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो अंदर से आवाज आती है वृक्ष से कि अति ज्ञानी को 2 हिस्सा मिलना चाहिए और ज्ञानी को 1 हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसी बातों को सुनकर के ज्ञानी के मन में शंका होती है। तो पास में रखी सूखी घास को उस पेड़ के खोखले में डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। आग लगने के कारण उसका जो पिता पेड़ के अंदर छुपा रहता है वो आग से जलते हुए बाहर आता है, पेड़ में ऊपर चढ़ जाता है और वहां से नीचे जल करके कूद जाता है, गिर जाता है। उसको देख करके उसका पिता कहता है कि ज्ञानी अच्छा है, अति ज्ञानी अच्छा नहीं, इसके लालच के कारण मुझे इस प्रकार से जलना पड़ा कर। तो फिर दोनों इस घटना के बाद में दोनों ही आपस में सुलह करते हैं और बराबर हिस्से में उस धन को बांटते हैं और कभी इस प्रकार से लोभ लालच नहीं करेंगे ऐसा करके बातें करते हैं और फिर बाद में अच्छी प्रकार से व्यापार अपना करने लगते हैं। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।